हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल का साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। तो वो कौन सा मिसाइल है, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा प्रलय। प्रलय जो कि एक स्वदेशी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसका विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। प्रलय मिसाइल का विकास किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने किया है? विच डीआरडीओ लैबोरेटरी डेवलप द प्रलय मिसाइल। तो ये कौन सा है प्रयोगशाला? तो आप कहेंगे आरसीआई हैदराबाद। आरसीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च सेंटर इमारत। तो प्रलय मिसाइल का विकास रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा और डीआरडीओ लैब्स के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने CQB कार्बाइन और भारी वजन टॉर्पीडो के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। तो आपसे पूछा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ हाउ मच फॉर CQB कार्बाइन एंड हेवी वेट्स टॉर्पीडो। तो उसका कितना प्राइस है? 4666 करोड़। ओके, तो यह सौदा आर्मी और नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया गया है। और CQB का फुल फॉर्म में याद रखेंगे, क्लोज क्वार्टर बैटल। CQB का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, क्लोज क्वार्टर बैटल होता है। नेक्स्ट है, द CQB कार्बाइन एंड हेवी वेट्स टॉर्पीडो कॉन्ट्रैक्ट्स एम्स टू स्ट्रेंथन विच एस्पेक्ट। तो किस पहलू को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है ये कॉन्ट्रैक्ट? तो आप कहेंगे थल व जल के भीतर युद्ध क्षमता को, लैंड एंड अंडर वाटर कॉम्बैक्ट। नेक्स्ट, INSV कौंडिन्य किस प्रकार का जहाज है? तो INSV कौंडिन्य इज विच टाइप ऑफ वेसल। ये किस टाइप का वेसल है? तो ये है ट्रेडिशनल स्टीच्ड सेलिंग वेसल। नेक्स्ट है, INSV कौंडिन्य ने अपनी पहली विदेशी यात्रा कहां से कहां तक की है? तो अपनी पहली विदेश यात्रा जो है कहां से कहां तक की है? तो पोरबंदर से लेकर मस्कट तक। तो यह यात्रा भारत ओमान प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करती है। नेक्स्ट है, पिनाका LRGR-120 का पहला फ्लाइट टेस्ट कहां किया गया था? वेयर वॉज द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनाका LRGR-120 कंडक्टेड। तो ये कहां पर किया गया है टेस्ट? तो आप कहेंगे चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पिनाका LRGR-120। तो इसका जो मारक क्षमता है वो कितना है? 120 किलोमीटर। हु लॉन्च द न्यू BRO मैनुअल ऑन प्रिपेयरिंग डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट। किसने लॉन्च किया है ये? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर नया मैनुअल किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है, क्योंकि यही है डिफेंस मिनिस्टर। DRDO has successfully completed user evaluation trials of which missile system? DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल प्रणाली के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो वो कौन सा है? आकाश NG। याद रखना है आपको, आकाश NG। आकाश NG अगली पीढ़ी न्यू जनरेशन की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट है, द इंडियन आर्मी साइन एन MOU विथ विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप AI एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। भारतीय सेना ने AI और सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किया गया है? NSUT के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जो समझौता है ये सेना की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, DRDO और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किस तारीख को किए गए हैं? किस डेट को ये साइन हुआ है? तो ये डेट है आपका 22 दिसंबर 2025। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन जो है ये किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो भारत के साथ किया जाता है UAE के साथ। ओके, इंडिया एंड UAE।
वेयर इज एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन टू बिगिन हेल्ड? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन ये कहां पर आयोजित की गई है? ये हुआ है अबू धाबी में। नेक्स्ट है इंडिया साइन एन एमओयू विथ विच कंट्री फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स? भारत ने स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के रख रखाव के लिए किस देश के साथ एमओयू पर साइन किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? तो वो है ब्राजील। ब्राजील के साथ हुआ है ये एमओयू। नेक्स्ट है भारत और मलेशिया के बीच एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति का कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया? ये कौन सा एडिशन है? हरिमाऊ शक्ति वाज लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। तो ये था पांचवा एडिशन, फिफ्थ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिमाऊ शक्ति जो है ये भारत के साथ कौन सा देश का होता है? तो मलेशिया का। नेक्स्ट है आईएनएस अरिधमन इज विच टाइप ऑफ वेसल? आईएनएस अरिधमन किस प्रकार का जहाज है जिसे भारत शामिल करने की तैयारी कर रहा है? तो ये किस टाइप का है? तो ये है न्यूक्लियर सबमरीन, परमाणु पनडुब्बी है। तो आईएनएस अरिधमन भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, थर्ड है ये। नेक्स्ट है इंडिया मालदीव ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन टू 2025 कहां शुरू हुआ है? तो कहां पे हुआ है ये है केरल में हुआ है। नेक्स्ट है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो ये जो सूर्य किरण है ये इंडिया और नेपाल के बीच होता है और इसका 19th एडिशन जो है ये कहां पे हुआ है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है गति शक्ति विश्वविद्यालय साइन एन एमओयू विथ होम टू एडवांस स्मार्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी? गति शक्ति विश्वविद्यालय ने स्मार्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ हुआ है? डीआरडीओ के साथ। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज गरुड़ा 25 में किस देश की वायुसेना के साथ भाग लिया है? ठीक है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज गरुड़ा 25 विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ है? तो फ्रांस के साथ है ये। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुड़ा 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहां पर हुआ है? ये हुआ कहाँ किया गया है? फ्रांस में। नेक्स्ट है भारत ने 2047 तक दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लेबोरेटरी किस गहराई पर स्थापित करने की घोषणा की है? इंडिया अनाउंस टू एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर लेबोरेटरी एट विच डेप्थ एट व्हाट डेप्थ बाय 2047? तो कितना गहराई है? तो ये है 6000 मीटर, 6000 मीटर नीचे। नेक्स्ट है इंडिया साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ हाउ मच विथ बीडीएल फॉर INVAR एंटी टैंक मिसाइल? भारत ने INVAR एंटी टैंक मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो कितने करोड़ रुपए का किया है? तो आप कहेंगे 2095 करोड़, 2095 करोड़। नेक्स्ट है INVAR एंटी टैंक मिसाइल्स आर मेन टू इनहेंस द फायर पावर ऑफ विच टैंक? तो किस टैंक की फायर पावर बढ़ाने के लिए खरीदी जा रही है ये मिसाइल? तो आप कहेंगे T90। At what altitude did DRDO successfully test the military combat parachute system? DRDO ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कितनी ऊंचाई पर किया है? तो ये जो सफल परीक्षण है ये कितनी ऊंचाई पर किया गया है? 32,000 फीट पे, 32,000 फीट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है DRDO किस विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है? DRDO इज एन एजेंसी अंडर विच डिपार्टमेंट? किस डिपार्टमेंट के अंदर है ये? तो आप कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सूर्य किरण 18th एडिशन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? सूर्य किरण का ये 18th जो एडिशन है ये भारत के साथ किसका हुआ है? नेपाल का। नेक्स्ट है DRDO का मुख्यालय कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है DRDO का? वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 में।
ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो AUST से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया हो गया IND से। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति 2025 इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। ठीक है, तो समुद्र शक्ति किसके बीच नौसैनिक अभ्यास है? समुद्र शक्ति, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है समुद्र शक्ति। नेक्स्ट, इन रोकन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये भारत किस देश के साथ करता है एक्सरसाइज? तो आप कहेंगे साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के साथ। नेक्स्ट है द एरियल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूके रिलेट्स टू विच डोमेन। भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाला एरियल एक्सरसाइज किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो एयरफोर्स से संबंधित है। फ्रीडम एज 2025 किन देशों के बीच आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास है? फ्रीडम एज 2025 ये भारत और किसके साथ होता है? फ्रीडम एज 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? तो आप कहेंगे US, जापान एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास का 21वां एडिशन भारत और किस देश के बीच होता है? युद्ध अभ्यास जो है वो भारत के साथ होता है, किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का, और इसमें मद्रास रेजिमेंट भाग लेती है। नेक्स्ट है मैत्री एक्सरसाइज इज बिटवीन विच कंट्रीज। मैत्री एक्सरसाइज जो है ये सैन्य अभ्यास है, ये किन देशों के बीच होता है? ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री शक्ति। नेक्स्ट है समन्वय शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? समन्वय शक्ति 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, याद रखना है, इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट है स्लाइनेक्स 2025 इज विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड बिटवीन विच कंट्रीज? स्लाइनेक्स किस प्रकार का अभ्यास है और किन देशों के बीच होता है ये? तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है ये। नेक्स्ट है बोल कुरुक्षेत्र एंड सिम्बेक्स आर कंडक्टेड विथ विच कंट्री? तो बोल कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स जो है ये किस देश के साथ आयोजित होती है? तो सिंगापुर के साथ ये आयोजित होती है, इंडिया और सिंगापुर का होता है ये। नेक्स्ट है जा माता सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? जा माता सैन्य अभ्यास ये होता है इंडिया और जापान के साथ, जा माता। टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? टाइगर क्लॉ ये जो एक्सरसाइज है ये होता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। नोमैडिक एलिफेंट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नोमैडिक एलिफेंट जो है ये अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? मंगोलिया के साथ, भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ किस तरह का एक्सरसाइज है? इज विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज? टाइगर ट्रायम्फ ये जो एक्सरसाइज है ये ट्राई सर्विसेज है, इसमें भारत USA का त्रिसेवा आर्मी नेवल और आपका एयरफोर्स अभ्यास करता है। नेक्स्ट है इंदिरा इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंदिरा जो है ये किसके साथ होता है? तो इंडिया और रसिया का होता है। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? वरुण होता है भारत और फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के साथ होता है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट खंजर एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो ये इंडिया और किर्गिस्तान के साथ होता है। इक्विवेरिन इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? इक्विवेरिन जो अभ्यास है ये किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और मालदीव के साथ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।